करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन का दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन का दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी, सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी, सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले लो, गाओ मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। धन्यवाद। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि प्रभु को बहुत सी चीजें जो है वो अपने विश्वासी को के अंदर है, जो उसको बहुत भाती है और वो उसके कारण बहुत उत्साहित रहता है। और हमने बहुत सी चीजें देख ली हैं। और एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है, हमने देखा था कल कि 7वें पद में, 7 में 7वां अध्याय श्रेष्ठ गीत का और उसका 7वां पद, वहां पे लिखा हुआ है, डील डॉल खजूर के समान शानदार है। हमने खजूर के पेड़ के को लेकर कल देखा था कि वो चीजें उसके अंदर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं, इसलिए वो हम उसको बहुत भाते हैं। आप जितने भी यहाँ पर हैं,
हर रोज मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्रभु को बहुत भाते हैं, वो आपकी बहुत प्रशंसा करता है। छोटी छोटी चीजें भी जो आपने की हैं प्रभु के लिए उसको अच्छी लगती है। और खास तौर से आपने जो उसको अपना प्रभु मान लिया है, बस काफी है, बस काफी है। और उसके आगे वो जो भी चीजें हैं वो खुद उसको वो करता है। और तेरी छातियां, आगे लिखा है 7 के बी पार्ट में, तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। फिर से जो छातियों का वर्णन आया है, छातियां दिखाती हैं दूसरों को फीड करने के लिए, दूसरे विश्वासियों को आगे बढ़ाने के लिए। जो कि शुलेमीन है, जो परिपक्व विश्वासी है, उसके अंदर दो मुख्य बातें हैं। और वो हमने देखा था पिछले दिनों कि दोनों को एक साथ बढ़ना जरूरी है, प्रेम और विश्वास को, प्रेम और विश्वास को। और ये चीज वो पूरी तरह से इस पूरे अ, अ, इस पूरी पुस्तक में, श्रेष्ठ गीत में बार बार आया है कि जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आप, और साथ साथ में जो है वो आप उससे प्रेम करते हो, वो उसको बहुत भाता है, वो उसके लिए बहुत ललाहित रहता है। और वो आपको पता नहीं है कि स्वर्ग में आपको कैसे देखा जा रहा है, पिता परमेश्वर आपको कैसे देख रहे। और ये जो चीज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो अंगूर के गुच्छों के समान है, आपका जीवन जो है उस आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का विश्वास और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम जो है वो दूसरों तक पहुंच रहा है। और वो अंगूर का एक अंगूर नहीं है पर गुच्छा है पूरा। और ये आत्मिक भोजन आप दूसरों को दे रहे हैं, चाहे आप कुछ बोलें या ना बोलें, केवल प्रार्थना के द्वारा, केवल आप उसको प्यार से लोगों को देखते हैं, केवल आपको जो है वो यीशु मसीह का जो विश्वास आपके अंदर आंखों में दिखाई देता है, दूसरों के लिए एक बहुत आशीष का कारण होता है। लोग आपको उदाहरण देकर आपको अपने अपने जीवन में जो है वो अ, जीवन, आपके उस जीवन से आत्मिक पोषण पाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और गुच्छे, जो यहाँ पर शब्द आया है, गुच्छों का अर्थ है आत्मिक, सामाजिक और भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक रूप से। अतः पूरे फलों से आप लदे हुए हो। जो फल है, आत्मा का जो फल है, उसमें जैसे हमने देखा था कि 9 बातें हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। आप गलातियों 5 का 22 निकाल के, 22 और 23 निकाल कर आप बार बार अपने लिए क्लेम करिए। ये चीज जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं उसी समय आ जाती है। लोग कहना शुरू करते हैं आपके अंदर तो बहुत बदलाव आ गया है, आप प्रेम करने वाले हो गए। कल ही मुझे एक बहन कह रही थी कि इतना प्रेम उमड़ जाता है दूसरों के लिए, जैसे कोई हमारा अपना है भी नहीं, फिर भी हमको उसके लिए बहुत प्रेम आता है। ये क्या है? ऐसा पहले नहीं होता था। ऐसा इसलिए अब होता है क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, और आपके अंदर से वो अंगूर का गुच्छा जो है दूसरों को पोषण देता है, आपके प्रेम के द्वारा, आपके आपके आनंद के द्वारा, कि आप इतना आनंद आपके अंदर से दिखता है। और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, है ना, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये ये गुच्छा है आपके जीवन में अंगूर का, जो जिसको दूसरे लोग खाते हैं, दूसरे लोग उसको तोड़ के खाते हैं, और वो भी जो है वो ताकतवर हो जाते हैं, वो शुलेमीन के समान जो है वो परिपक्व होते जाते हैं। आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग परिपक्व हो रहे हैं। इस चीज को देखकर प्रभु यीशु मसीह बहुत उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई लोग कम और कोई लोग ज्यादा इस चीज को बता पाते, और और उसके द्वारा कलीसिया जो है बढ़ती जाती है।
एक परिपक्व विश्वासी के द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय में जैसे बहुत से फल के साथ साथ वरदान आते हैं। बहुत से वरदान जो है वो हमारे अंदर देखे जाते हैं। 21 प्रकार के वरदान हैं जिसको हम लोग भागों में बांटते हैं, परंतु विशेष रूप से 9 ही तरह के वरदानों के बारे में पहला कुरिन्थियों 12वें पद में लिखा, 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले और नाना प्रकार की भाषाओं का अनुवाद करने वाले। हालेलुया। और हमेशा कहीं पर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, पूरे गॉस्पेल में अगर आप पढ़ रहे हैं, आजकल इन दिनों में मैं मत्ती पढ़ रही हूँ और इस थीम को लेके पढ़ रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या शिक्षा दिया। हमेशा प्रभु ने हर एक बात पे अपना स्वयं भी जहां कहीं प्रचार करने गया, वहां उसने उसने जो है उसके अंदर से जो है वो फल प्रकट हुए और साथ साथ में वरदान भी प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार, जब 75 लोगों को भेजा अपने चेलों को, तो कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और लोगों को के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालो, लोगों को चंगाई दो। हालेलुया। तो ये सारे जो 9 के 9 वरदान और 9 के 9 फल जो है वो 2 गुच्छों के समान है, अंगूर के गुच्छों के समान। अलग अलग हैं परंतु उसका काम एक ही है। और उसका काम क्या है? दूसरों को फीड करना, दूसरों को पोषण देना, दूसरों को प्रभु में आगे बढ़ाना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं कि, और ये चीज बार बार आई है। अंगूर के गुच्छे, और अंगूर और फल, इसको हम देखते हैं। और फिर यहाँ पर 8वें पद में लिखा है, श्रेष्ठ गीत का 7 का 8। अगर आपने अपनी बाइबल निकाल रखी है तो पढ़ सकते हैं। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। प्रभु अपने विश्वासी से इतना ज्यादा प्रभावित है और वो कह रहा है कि तेरे ऊपर जो जो खजूर के जो फल लगे उसको मैं जो हूँ पकड़ूंगा और उसको खाऊंगा। और खजूर जो है की डालियां जो होती है वो बहुत मजबूत होती, बहुत मजबूत होती खजूर की डालियां। और वो दिखाती है कि कैसे तुम जो हो परिपक्व हो गए हो और कितने मजबूत हो गए हो। और शाबाश, जब आप थोड़ा सा भी अपनी मजबूती को दिखाते हैं प्रभु को, वो अपने आप से अंदर से आता है, ये फल और ये सारे वरदान दिखाई देने लगते हैं। हो सकता है कि सब में सारी बातें ना हो, मतलब कि फल तो पूरा होगा क्योंकि फल एक ही है और उसमें बहुत सा पोषण है, परंतु जो वरदान है वो हो सकता है कि किसी के जीवन में जो है वो अलग अलग वरदान प्रभु ने दिए हैं जो कि हम उनको प्रयोग करते हैं ताकि लोग जो है प्रभु पास आ जाए। और वो उसके कारण जो डालियां हैं वो बहुत मजबूत है। तो जो जब वो फल को तोड़ने के लिए जाता है तो क्या होता है कि वो एक हाथ से डाली पकड़ता है ना, क्योंकि तना तो नीचे रह जाता है, वो डाली इतनी मजबूत है कि उसको पकड़ लेता है। और आप डालियां हो और फल भी हो और एक हाथ से वो फल तोड़ता जाता है। आपने देखेंगे आप जब वो अगर जो जो व्यक्ति खजूर का फल तोड़ने जाते हैं वो ऊपर जाते हैं और एक हाथ से
खजूर की डाली को पकड़ते और दूसरे हाथ से फल को तोड़ते और अपने एक बास्केट होती है उसमें रखते जाते हैं, या यहाँ पर एक थैला लटका होता है उसमें रखते जाते हैं। और उस समय इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जो फल तोड़ने वाला होता है और जो फल होता है, जो जो फल होता है, वो क्या होता है कि बिल्कुल बिल्कुल छुपा रहता है ना। उसके पास एकदम बहुत पास चला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने वो अब इतना ज्यादा उसका जो शुलेमिन है, उसका जो विश्वासी है, वो इतना परिपक्व हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि वो जब डाली को पकड़ता है तो डाली टूटती नहीं है और उसके फलों को ले ले लेता है। लोग भी खा रहे हैं, अंगूर के गुच्छा है, और प्रभु भी उन फलों को तोड़ता है। और जब वो तोड़ता है तो उस प्रक्रिया में आप अगर दूर से देखें, जो खजूर के डाल को पकड़कर अंदर की तरफ फल जो लगे रहते हैं, है ना, उसको तोड़ने जब जाता है तो वो छिप जाता है। जो तोड़ने वाला है वो छिप जाता है, फल जो है वो भी छिपा रहता है। सो इस प्रकार से जो है वो हम देखते हैं कि सुलेमिन के लिए कहा जा रहा है कि वो जो है अ, अ, वो बात आ जाती है कि जब जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ, और हम पिता पर पुत्र, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हम में ऐसा छिपा हुआ है। हम जो है डालियां हैं, और खजूर के में जो जो जब खजूर हम फल लेने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो वो क्या होता है, वो पकड़ लेते हैं हमको और फलों को लेते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं, उन फलों को वो ले लेते हैं। और इस प्रक्रिया में दूर से कोई देखने वाला ना तो तोड़ने वाले को देख सकता है और ना फल को देख सकता है। हालेलुया, इस प्रकार से छुप जाता है डालियों में। तो आप और मैं खजूर की वो डालियां हैं जो मजबूत है, विश्वासी जन, जिसमें यीशु मसीह छुपे हुए हैं। लोग तो लोग तो हमारे जीवन के द्वारा ब्लेस हो रहे हैं, हमारे फल के द्वारा, हमारे संयम के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा, हमारे आनंद के द्वारा, हमारे हमारे अंदर जो कृपा है, जो भलाई है, उसके द्वारा लोग पोषित हो रहे हैं। और दूसरा, वरदानों के द्वारा वो पोषित हो रहे हैं, और दोनों इक्वली है। जो एक स्त्री या पुरुष का अगर एक जो ब्रेस्ट होता है वो अलग अलग नहीं साइज का होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो जितना जो है वो फल हम में दिखना चाहिए। कई बार कई लोगों में क्या होता है कि फल तो होता नहीं है, परंतु वरदान दिखते हैं। तो वरदान और फल दोनों की हमको लालसा रखनी है, ताकि हम दोनों को और वही प्रभु को भाता है, ताकि हम दोनों के द्वारा कलीसिया की उन्नति कर सके। वरदान, अगर भविष्यवाणी का वरदान आपको मिला हुआ है तो उसके द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना बहुत जरूरी है। और वरना जो है प्रेम प्रकट होना बहुत जरूरी है, फल प्रकट होना जरूरी है। इसीलिए नहीं तो पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणी कर सकूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, कुछ भी नहीं। मेरे अंदर फल होना बहुत जरूरी और मजबूती होना जरूरी है, जिसको कि प्रभु को अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब वो फल तोड़ने के लिए प्रभु आते हैं, फल लेते हैं, तो फल का तोड़ने वाला और क्या कहते हैं, फल उसके अंदर निहित होते हैं, छुपे रहते हैं, डाली के अंदर छुप जाते हैं। तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह
पहला कुरिन्थियों और उसका 6:17 में पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पौलुस कह रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु उसके अंदर छुपा रहता है और पूरे समय प्रभु की संगति रहती है, जिसके द्वारा सारे फल और सारे वरदान दिखाई देते हैं, छुपा रहता है। तो वो क्या है? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। दूर से कोई नहीं कहेगा कि ये दोनों अलग हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता अलग है, अलग नहीं है। उसको सब पूरा प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं और ये चीज प्रभु को बहुत भाती है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का संयम, प्रभु की दया, प्रभु का आनंद, प्रभु की कृपा, सब कुछ। और फिर वरदान। और फिर प्रभु ने जो है वो सच्चा है और उसने हमको अपने प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और जब हम उसकी संगति में हैं तो हम एक आत्मा हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 का हम 9 में देखते हैं कि वो उसने प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और उसने हमको परमेश्वर सच्चा है और उसने हमको अपने पुत्र यीशु मसीह में अपनी संगति में बुलाया है ना। और हम एक आत्मा हो गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मैं एक हो गए। हालेलुया। इसी में मजबूती है। दूसरा जन जो देखता है वो मेरे अंदर यीशु मसीह को देखता है, त्रिएक परमेश्वर को देखता है। मेरे फलों से, मेरे वरदानों से लोग जानेंगे कि मैं किस आत्मा का हूँ, किस से संबंधित हूँ, और हम एक हो जाते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत बात है। बहुत ही हमको हमारे जो कि खजूर के पत्तों के समान है, खजूर के डाल के समान मजबूती जो हमारी आती है वो यही है कि हमारे अंदर प्रभु छुपा हुआ है। और यूहन्ना 17 में हम देखते हैं कि जैसे 21 अगर आप 20 से पूरा 23 तक पढ़े तो वहां पर एक थीम है और वो क्या है? जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हूँ। ये प्रभु की प्रार्थना है, ये प्रभु को भाता है, ये अंतिम प्रार्थना है जो प्रभु ने की है अपने चेलों के लिए। और चेलों के द्वारा जो लोग शिष्य बनने वाले थे, हम लोग तक 2025 साल तक हम लोग जो कि हमारे लिए भी यही प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? जैसे हे पिता तू मुझ में है, जब प्रभु संसार में थे, और मैं तुझ में हूं, और वे वैसे ही वे हम में हूं। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार से मनुष्य की भी संगति प्रभु के साथ बहुत बहुत मजबूत है। हम दूसरे लोग, दुनिया के दूसरे लोगों के समान ना सोचे कि प्रभु हमसे बहुत दूर है, हम तो कीड़े हैं, हम तो दास हैं। नहीं है, नहीं है। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक है। हालेलुया। आज दिन भर इस बात के ऊपर आप मनन करते रहो। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है और वो हमको बता रहा है कि उसको क्या चीज आपकी भाती है। आइए मजबूत हो जाए। और मैं इस समय अपने भाई जोनाथन व्हीलर से, जो कि बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विनती करूंगी, कृपया आप प्रार्थना करिए। और अंत में हम सब के लिए कि ये दोनों चीजें हमारे अंदर बनी रहें, हमारे अंदर वो मजबूती आ सके जिससे कि जो प्रभु हमारे अंदर छुपा हुआ है उससे हम दूसरों को फीड कर सकें, दूसरों को शिक्षा दे सकें। विश्वास और प्रेम
और शिक्षा के द्वारा हम दूसरों को आगे बढ़ा सकें। भाई व्हीलर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर आज हम आपके चरणों के सिंहासन के करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति और महिमा की भेंट चढ़ाते हैं जिसके हम योग्य नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम पिता परमेश्वर प्रतिदिन अपने जीवन के द्वारा से आपको आदर और आपको महिमा दे सके। पिता परमेश्वर, आज हम जितने भी पिता परमेश्वर परिवार के सदस्य आज इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, हम एक एक परिवार के सदस्यों को, एक एक लोगों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके चरणों के करीब लेकर के आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो भी आज आपके विश्वास योग्यता में बना हुआ है, जैसा कि आज विश्वास, प्रेम और आपकी शिक्षा में पिता परमेश्वर हम नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ने वाले हो सके। जैसा कि आज आपके दासी ने पिता परमेश्वर हमें सिखाया कि आत्मा के वो 9 फल पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे अपने आप के प्रतिफल के प्रति जीवन में पिता परमेश्वर दिखने वाला हो सके, ताकि हमारे जीवन के द्वारा से दूसरे लोग हमें जानने और पहचानने वाले हो सके कि हम मसीह के जानने वाले लोग हैं। और पिता परमेश्वर हम अपने एक एक उन कार्यों के द्वारा से पिता परमेश्वर दूसरों को पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अभिभूत करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जिस प्रकार से आज हमने खजूर के पेड़ के समान पिता परमेश्वर, खजूर के और अंगूर के गुच्छों के समान जो भी आज हमें पिता शिक्षा दी गई है, हम आपकी विश्वास योग्यता में हम मजबूत बने रहने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम दूसरों को पिता परमेश्वर पोषण देने वाले हो सके अंगूर के गुच्छों के समान, ताकि वो पिता सब प्रेम, वो भाईचारा, वो आत्मिकता पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाली हो सके, ताकि पिता परमेश्वर प्रतिदिन अपने डे टू डे लाइफ में पिता परमेश्वर इस बात को प्रदर्शित करने वाले हो सके कि आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे राजा हैं और आप हमारे जीवनों में हमसे बहुत ही प्रेम करने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उन अच्छी बातों के लिए जो पिता परमेश्वर आज हमारे जीवनों में और पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता परमेश्वर लोगों के बीचों में पाई जाती है कि हम पिता परमेश्वर दूसरे लोगों के बीच में जब खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, तो लोग इस बात को देख पाते हैं कि पिता परमेश्वर हम आपके लोग हैं और आपकी संगति में हम रहने वाले पिता परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की होने दीजिए कि हम प्रतिदिन पिता परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी विश्वास योग्यता में खजूर के पेड़ के समान हम मजबूत बनने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम पूरे दिन पिता परमेश्वर आपके इस वचन को मनन कर सके कि पिता परमेश्वर की आत्मा के वो जो फल हैं वो पिता परमेश्वर वो हमें दिखने वाला हो सके, जिससे पिता परमेश्वर लोग हमारी ओर पिता परमेश्वर आकर्षित ना हो बल्कि आपकी ओर आकर्षित हो सके और आपको अपने जीवन का आधार और आपको अपने जीवन का पिता परमेश्वर स्वामी ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में और आपके हाथों में सौंपते हैं। आइए प्रार्थना यीशु मसीह आपके बेटे और पवित्र नाम से मांगते आप यीशु ने स्वर के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। 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 प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर रखेंगे और प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु आज आपसे ये कह रहा है कि आप खजूर के वो डालियां हैं जो कि अम, जो कि बहुत मजबूत हैं, और आप में प्रभु यीशु मसीह छुपा हुआ है जो कि इस संसार में कार्य करता है। आप सबके सब मेरे साथ बोल सकते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और अपना नाम ले। स्नेहलता एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक है। हालेलुया। और सारे प्रभु के सारे वरदान और सब प्रकार से फल हमारे जीवनों में लगे हुए हैं, जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी सहायता करे, इस बात को हम और भी ज्यादा समझ सके। इस समय विशेष रूप से मैं हर एक जन के लिए जो हमारे साथ अभी सुबह जुड़ा हुआ है,
प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करें, अपनी करुणा और दया करें, और सादा प्रभु जी हम शुलेमिन के समान, एक परिपक्व विश्वासी के समान, जिसको जिसको कि प्रभु पसंद करता है, हम उसकी उसकी उसके पसंद में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु ये वो समय है जबकि एक बहुत बड़ी जागृति आप भेजना चाहते हैं, परंतु हम साथ साथ में एक बड़ा बवंडर जैसा देख रहे हैं कलीसिया के ऊपर, कि लोगों का हृदय जो है वो घबरा रहा है। कई लोगों का ये कहना है प्रभु कि हमें घबराहट लगती है, हमें वचन नाम से इसी समय अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। इसलिए हम प्रभु यीशु के नाम से खड़े होते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह को हमने जिसने पहन रखा है, हम स्वयं भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी हम पोषित कर पाएंगे, दूसरों को भी हम शिक्षा दे पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यीशु के नाम से हर एक शारीरिक कमजोरी दूर हो जाए, हर एक आत्मिक कमजोरी दूर हो जाए, हर एक प्रकार से जो जो भावनात्मक और मानसिक कमजोरियां आ रही हैं, यीशु के नाम से इसी समय छोड़ के जाएं सबको। In the name of Jesus, through the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अगर कोई भी हमारे घर में बीमार है या कोई भी प्रकार से हमारे जीवनों में परेशानियां है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी सारे वरदान जो आपने हमें दिए हैं वो सबके सब प्रभु जी कलीसिया में और कलीसिया के बाहर भी इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। इसी समय प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हर एक के दिल दिमाग के ऊपर राज्य करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग के पास अगर कोई भी टेस्टमनी है तो कृपया आप लोग जरूर से मुझे बताएं और शेयर करें मुझसे, ताकि हम औरों को भी इस बात से अवगत करा सकें और कि कैसे प्रभु कार्य कर रहा है। और बिल्कुल भी निराश ना हो, प्रभु आपके साथ है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। दीदी जय मसीह की सबको